Moving onwards, cartridge is another station for forensic OSP. Cartridge is defined as a unit of ammunition. Cartridge में कुछ चीज़ें important याद रखने की हैं, like number 1 are the parts of cartridge, जो कि basically 4 होते हैं. Then secondly, हमारे पास टाइप्स ऑफ कार्ट्रिज आती हैं. टाइप्स के अंदर लाइक स्मूथ बैरल गन्स होती हैं हमारे पास और राइफल्ड फायर आर्म्स. स्मूथ बैरल गन्स के अंदर शॉर्ट गन्स कार्ट्रिज है और राइफल्ड फायर आर्म्स के अंदर लाइक राइफल, रिवॉल्वर एंड पिस्टल सबकी अलग अलग कार्ट्रिज होती हैं. देन थर्ड इज़ दी के हमारी जो कार्ट्रिज है वो फायर्ड थी, अनफायर्ड थी या फिर मिस फायर्ड थी. कौन सी कैटेगरी में हमारी कार्ट्रिज आती है ये करनी है डिफरेंसेस. देन फोर्थली इंजरी कॉस्ट, इंजरी कौन सी कॉज हुई है. और 5 एज यूजुअल मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस. सो एक एक करके सारे पार्ट्स देखते हैं. पार्ट्स हमारे 4 थे. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इज द कार्ट्रिज केस. कार्ट्रिज केस के बेस पे हमारे पास आता है परकशन कैप. परकशन कैप और परकशन कैप के अंदर आता है प्राइमर. ठीक है. सो कार्ट्रिज केस विद अ परकशन कैप कंटेनिंग प्राइमर एट द बेस. ये फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट इज द प्रोपेलेंट चार्ज. प्रोपेलेंट चार्ज इज जस्ट द गन पाउडर यूज्ड. गन पाउडर्स की डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती हैं like black powder, smokeless powder, semi smokeless powder और nitroguanidine. ठीक है. उसके बाद हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट. दिस इज द प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल ठीक है. प्रोजेक्टाइल 2 तरह के होते हैं. राइफल जो है उसके अंदर होता है प्रोजेक्टाइल बुलेट. जो राइफल है दैट इज़ रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल तीनों, उसमें होती है बुलेट. एंड शॉर्ट गन उसमें होता है हमारे पास लेड शॉट्स. लेड शॉट्स होते हैं या फिर पैलेट. ठीक है. लेड शॉट्स आर बेसिकली मल्टीपल शॉट्स. तो इस केस में शॉर्ट गन के केस में हमें मल्टीपल एंट्री वूंड्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ द लेड शॉट्स. और राइफल के अंदर दैट इज़ बुलेट, इसमें एक सिंगल एंट्री वूंड होगा बिकॉज इट इज़ अ सिंगल बुलेट. अच्छा, फिर लास्ट पार्ट में हमारे पास आता है वैड्स. वैड्स सिर्फ शॉर्ट गन के अंदर होते हैं. वेड्स का फंक्शन बेसिकली ये होता है कि इट प्रिवेंट्स द escape ऑफ gases दैट वर फॉर्म्ड इन द प्रोपेलेंट चैम्बर. ठीक है. और इट इंक्रीजेस द प्रेशर इन द प्रोपेलेंट चैम्बर. ये वेड्स का फंक्शन है. अब नेक्स्टली हम डायग्राम्स और टाइप्स देख लेते हैं. टाइप्स में मैंने बताया था कि इसमें हमारे पास शॉर्ट गन है, राइफल है, रिवॉल्वर है एंड पिस्टल हैं. 4 हैं. ठीक है. तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 पार्ट्स में. तो सबसे पहले आ गया राइफल, देन रिवॉल्वर, पिस्टल और शॉटगन. कार्ट्रिज केसेस हमारे पास राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल के अलग होते हैं. इसमें मैं बताती हूँ कि ये जैसे कार्ट्रिज केस है, ये इसका है, ये इसका है और चलो ये शॉटगन का भी बना दिया. राइफल की नोज जो है बहुत शॉर्ट, वो शार्प होती है, पॉइंटेड नोज होती है और बहुत लंबी सी होती है. रिवॉल्वर की थोड़ी छोटी होती है बट स्टिल पॉइंटेड. पिस्टल की भी सेम रिवॉल्वर की तरह थोड़ी छोटी होती है बट स्टिल पॉइंटेड. तो राइफल का तो हमें पता चल गया कि बहुत लंबी सी नोज़ आ रही है. अब इन दोनों में कैसे फ़र्क पता चलेगा. रिवॉल्वर इज़ आर. आर स्टैंड्स फॉर रिम्ड. और पिस्टल जो है उसमें कोई आर नहीं आया तो ऑपोजिट दूसरा ही बचता है, दैट इज़ रिमलेस. ठीक है.
इसमें डिफरेंस हो गया कि राइफल की नोज़ बहुत लॉन्ग है, रिवॉल्वर रिम्ड है और पिस्टल इज़ रिमलेस। अब रिम्ड का क्या मतलब है? इसमें रिम्ड और ग्रूव का डिफरेंस भी है, ठीक है। एक रिम्ड है और एक ग्रूव्ड है, ठीक है। रिम्ड में ये होता है कि हमारे पास ये जो कार्ट्रिज केस है और नीचे परकशन कैप बनता है, इन दोनों का डायमीटर डिफरेंट होता है। और ग्रूव्ड के अंदर जो कार्ट्रिज केस ये हमारे पास है और परकशन कैप, इन दोनों का डायमीटर सेम होता है, ठीक है। रिम्ड में दोनों डायमीटर डिफरेंट है, इन दोनों में सेम डायमीटर है। तो राइफल इज ऐसे स्मूथ सा, इट इज़ नॉट रिम्ड, ठीक है। राइफल और पिस्टल आर नॉट रिम्ड और रिवॉल्वर इज़ द ओनली वन दैट्स रिम्ड। तो ये कार्ट्रिज केस और परकशन कैप बेस पे होता है, तो इन दोनों का डायमीटर डिफरेंट होता है। राइफल और पिस्टल का परकशन कैप और कार्ट्रिज केस, इन दोनों का डायमीटर सेम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवॉल्वर ही दिखा देती हूँ। परकशन कैप में इस तरह से होता है कि हमने इसकी समझो बॉडी देखी है वर्टिकली, अगर बेस से उठाएंगे हम, लाइक समझो ये नोज़ है और ये परकशन कैप है, अगर हम परकशन कैप को देखेंगे तो परकशन कैप इज़ बेसिकली अ सर्कल एंड अनदर स्मॉल सर्कल डोनट जैसा होता है, ठीक है। इसमें भी वैसी होता है, वही डोनट शेप, इसमें भी वैसी डोनट शेप, सब में डोनट शेप इस तरह की शक्ल बनती है, ठीक है। परकशन कैप में मैंने बताया था, परकशन कैप में जो छोटा सर्कल है उसके ऊपर होता है जो बॉक्स है, दिस इज़ दी प्राइमर, ठीक है। सब में ऐसी प्राइमर है, ये ब्लू कलर का प्राइमर आ गया और इसमें भी प्राइमर आ गया। दिस इज दी ब्लू वन इज दी प्राइमर। प्राइमर के ऊपर आता है प्रोपेलेंट चैम्बर, यहाँ पे होता है हमारा प्रोपेलेंट चार्ज, पिंक वाला प्रोपेलेंट चार्ज आ गया, सब में वैसी है। शॉटगन में भी प्रोपेलेंट चार्ज होता है ऐसे ही, ठीक है। दिस इज दी प्रोपेलेंट चार्ज। प्रोपेलेंट चार्ज के ऊपर हमारे पास आती है बुलेट, ठीक है। राइफल की इस तरह से इतनी लॉन्ग सी बुलेट आ गई, देन रिवॉल्वर की बुलेट थोड़ी रेक्टेंगल सी होती है लाइक इस तरह से, और पिस्टल की भी इसी तरह से बुलेट आ गई। शॉर्ट गन में ये केस नहीं है, शॉर्ट गन में ये देखो बुलेट आ गई, ठीक है। दिस इज़ दी प्रोजेक्टाइल। इसकी प्रोजेक्टाइल से पहले एक और चीज़ आती है, दैट इज़ दी वेट। बताया था ना कार्ट्रिज के पार्ट्स में फोर्थ पार्ट जो वेट था ये अंडरवेड है। अंडरवेड का फंक्शन भी बताया था कि अंडरवेड जो है इट प्रिवेंट्स द एस्केप ऑफ गैसेस दैट वर बिल्ट अप इन द प्रोपेलेंट चैम्बर एंड इंक्रीजेस द प्रेशर इन द प्रोपेलेंट चैम्बर, ठीक है। अंडरवेड के बाद इसके पास आता है द प्रोजेक्टाइल विच आर दी लेड शॉट्स। ये आ गई लेड शॉट्स या प्रोपेलेट। और एक और डिफरेंस आया कि राइफल, रिवॉल्वर और पिस्टल सबकी नोज़ शेप्ड की हमारे पास वो इसका जो टॉप साइड है वो नोज़ शेप्ड का है। शॉर्ट गन में ऐसा केस नहीं है, शॉर्ट गन की कार्ट्रिज जो है वो बाहर की तरफ नहीं निकली हुई होती है, इंस्टेड इट मूव्स इनवर्ड्स लाइक दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्पिंग। अगर क्रिस्पिंग को हम ऊपर की तरफ से देखें तो ये इस तरह की शक्ल बनती है कि सारी चीज़ें इसकी इनवर्ट्स की तरफ लाइक ऐसे अंदर मूव किया हुआ होता है। क्रिस्पिंग के नीचे आउटर वेड होता है। तो अंदर की तरफ हमें ये जो एक लाइन दिख रही है ना, दिस इज द आउटर वेड। आउटर वेड, ये अंडर वेड था और ये आउटर वेड ऊपर, ठीक है। ये डायग्राम्स हो गई, रिम्ड और ग्रूव का भी बता दिया। अब लास्टली हम देखते हैं फायर्ड, अनफायर्ड और मिस फायर्ड में क्या डिफरेंसेस हैं। मैं एक डायग्राम छोड़ देती हूँ यहाँ पे।
ये फायर्ड कार्ट्रिज, अनफायर्ड कार्ट्रिज और मिसफायर्ड कार्ट्रिज। अच्छा, फायर्ड कार्ट्रिज में तो ऑब्वियसली फायर्ड हुआ है तो कार्ट्रिज केस विल नॉट बी इंटैक्ट, सिर्फ शेल रिमेन्स, तो कार्ट्रिज केस इज नॉट इंटैक्ट। वेयरएज इन द केस ऑफ अनफायर्ड और मिसफायर्ड, इन दोनों में हम कार्ट्रिज केस के बेसिस पे डिफरेंस नहीं कर सकते, तो इन दोनों का साथ ही लिख देते हैं कि जो कार्ट्रिज केस है इज इंटैक्ट। ठीक है, ये इंटैक्ट होता है। ये फायर्ड में हमने डिफरेंस कर दिया, अनफायर्ड और मिसफायर्ड में अब डिफरेंस कैसे करेंगे, नीचे आ जाओ। इट इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे भी इंडेंटेशन लिखते हैं। इंडेंटेशन कहाँ कैसे पता चलती है, मैंने बताया था परकशन कैप। परकशन कैप में आउटर सर्कल है और इनर सर्कल। अगर ये इनर सर्कल में कुछ भी नहीं है तो इंडेंटेशन नहीं है, और अगर इनर सर्कल के अंदर एक डॉट पड़ा हुआ है तो दिस मीन्स कि इंडेंटेशन है। ठीक है, ये ऐसे डिफरेंस हो गए। फायर्ड कार्ट्रिज में कार्ट्रिज केस ही इंटैक्ट नहीं है, और अनफायर्ड और मिसफायर्ड के अंदर इंटैक्ट तो था कार्ट्रिज केस, बट इंडेंटेशन के बेस पे हमने डिफ्रेंशिएट किया। अनफायर्ड में इंडेंटेशन कुछ नहीं है और मिसफायर्ड में इंडेंटेशन, ये छोटा सा एक डॉट होता है, वो मिलता है। ठीक है, दीज आर दी टाइप्स ऑफ कार्ट्रिजेस। हमने पार्ट्स कर लिए हैं, टाइप कर लिए हैं, और फायर्ड थी, अनफायर्ड थी या फिर मिसफायर्ड थी, ये कर लिया। पार्ट्स के अंदर हमने 4 चीज़ें की हैं, दैट इज़ द कार्ट्रिज केस, देन प्रोपेलेंट चार्ज, देन प्रोजेक्टाइल और वेड। वेड जो है वो सिर्फ शॉटगन में होता है। फिर टाइप्स के अंदर हमने देखा था कि एक स्मूथ वाले की शॉटगन आई थी हमारे पास, देन राइफल, फायर आर्म्स के अंदर राइफल था, पिस्टल था और रिवॉल्वर था। ठीक है, फिर हमने फायर्ड, अनफायर्ड और मिसफायर्ड के डिफरेंसेस कर लिए। देन इंजरी कॉज जो है, बिकॉज इट इज़ अ फायर आर्म इंजरी, तो हम फायर आर्म वूंड्स भी कर सकते हैं, फायर आर्म वूंड्स। और ये किस तरह से होते हैं, दीज आर पेनिट्रेटिंग टाइप। पेनिट्रेटिंग वूंड्स। ठीक है, पेनिट्रेटिंग वूंड्स क्यों कहा, क्योंकि बुलेट जो थी इससे हमने स्ट्राइक किया, तो दिस कॉजेज द एंट्री वूंड एंड द एग्जिट वूंड, एंट्री और एग्जिट वूंड्स, तो पेनिट्रेटिंग वूंड्स हो गए। देन मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस में ये कर सकते हैं कि इट हेल्प्स टू डिफ्रेंशिएट कि ये सुसाइड था या होमिसाइडल केस था, तो इससे हमें क्रिमिनल इंटेंशन पता चल जाएगी कि सुसाइड किया बंदे ने या मर्डर हुआ है। नेक्स्ट, जब हम बॉडी से कार्ट्रिज रिट्रीव करेंगे तो द टाइप ऑफ कार्ट्रिज यूज्ड, उससे हमें पता चल जाएगा कौन सी फायर आर्म वेपन यूज़ करी गई है। ठीक है, और फायर आर्म वेपन यूज़ की कौन सी की है, इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा इसकी रेंज, और रेंज से अल्टीमेटली हमें पता चल जाएगा कि सुसाइडल था या होमिसाइडल केस था। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट द थियोरेटिकल पार्ट। ऑल राइट, अब इन सब कार्ट्रिजेस को पिक्चर से भी आइडेंटिफाई करते हैं। लेट्स गो। कैन यू आइडेंटिफाई द राइफल कार्ट्रिज? राइट, राइफल कार्ट्रिजेस की नोजेस बहुत लॉन्ग और पॉइंटेड होती हैं। विच टाइप ऑफ कार्ट्रिज आर दीज? रिवॉल्वर एंड पिस्टल कार्ट्रिजेस। अब इन दोनों के डिफरेंस देखते हैं। पिस्टल कार्ट्रिजेस आर रिमलेस एंड ग्रूव्ड, इनकी कार्ट्रिज केस और परकशन कैप का डायमीटर सेम है, और रिवॉल्वर आर रिम्ड, मतलब दोनों का डायमीटर डिफरेंट है। आइडेंटिफाई दी शॉटगन कार्ट्रिज। यस, ये कलरफुल वाली बहुत लंबी लंबी हैं, ये हैं शॉटगन कार्ट्रिजेस, और इस पिक्चर में क्रिस्पिंग का फिनोमेना भी दिख रहा है। आइडेंटिफाई दी फायर्ड कार्ट्रिज। यस, ये सारी फायर कार्ट्रिजेस हैं, नोज सबकी गायब हैं। ये वाली कार्ट्रिज हमें आइडेंटिफाई करनी है कि अनफायर्ड है या फिर मिसफायर्ड। अनफायर्ड कार्ट्रिजेस कौन सी हैं?
यस, उसकी इंडेंटेशन नहीं होती उसमें। मिसफायर्ड कार्ट्रिज कौन सी है? एग्जैक्टली, उसमें इंडेंटेशन प्रेजेंट होती है।